तो हम में से कई लोग ये चाहते हैं कि हम कुछ भी क्यों ना करें, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाए। हम कोई भी अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका जो फल है वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रह जाए, ये हम सब चाहते हैं ना। तो एक ऐसा दिन, एक बहुत ज्यादा स्पेशल दिन, एक बहुत ज्यादा कीमती दिन आ रहा है और वो है कल 30th of April 2025 और वो दिन है अक्षय तृतीया। ये अक्षय तृतीया ऐसा दिन है, उस दिन आप जो भी करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। अक्षय मतलब वो चीज जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी कि जिसकी हानि नहीं होती, नाश नहीं होता। अब तो करे कि अक्षय तृतीया के दिन देखिए, सांसारिक कार्य अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, आपको अक्षय होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि इसी अक्षय तृतीया का अगर हमें फुल फ्लेजेड लाभ उठाना है तो हमें उस दिन भगवान की भक्ति में पूर्णता डूब जाना चाहिए, पूर्णता डूब जाना चाहिए। क्योंकि जो हम भक्ति करेंगे ना, तो भक्ति कभी भी क्षय नहीं होगा। तो इस अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा से ज्यादा आप भक्ति कीजिए। अगर आप माला नहीं कर रहे हैं तो इस अक्षय तृतीया के दिन एक माला प्रारंभ कीजिए, एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का पालन कीजिए, प्रारंभ कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा। एक माला प्रारंभ करेंगे तो ये अक्षय हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक आपको फल देगा। इस अक्षय तृतीया के दिन आप माला करना प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान को तुलसी अर्पण कर सकते हैं। देखिए, भगवान बिना तुलसी के तो भोग तक स्वीकार नहीं करते, तो आप भगवान को अगर तुलसी अर्पण करेंगे तो भगवान कितने प्रिय होंगे, क्योंकि तुलसी उनके बहुत प्रिय है। इस अक्षय तृतीया के दिन आप मंदिर जा सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं। आरती कुंज बिहारी की और गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आप आरती कर सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत कर सकते हैं। हम इस दुनिया में लोगों के लिए कितना भी कुछ करें, लेकिन वो ये याद नहीं रखेंगे, कभी भी याद नहीं रखेंगे। कितना भी हम कुछ क्यों ना कर ले, कितना भी अच्छा बिहेव क्यों ना कर ले, इस दुनिया के लोग कुछ भी याद नहीं रखेंगे। याद रखेंगे भी तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु को जाके एक दंडवत भी अगर दे देंगे, एक दंडवत देने के बाद अगर आप नास्तिक भी बन गए, लेकिन फिर भी प्रभु उस दंडवत को, उस प्रणाम को याद रखेंगे, क्योंकि आपने प्रभु के लिए कष्ट उठाया और लेट गए प्रभु के सामने जाके, तो ये याद रखेंगे। आप उस दिन भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, उस दिन आप भगवत गीता भागवतम पढ़ सकते हैं। जितने भी सारे भक्ति के कार्य आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं और इस अक्षय तृतीया को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं और भक्ति का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। देखिए, नॉर्मली भक्ति हम करते हैं तो नॉर्मल फल मिलता है, लेकिन जिस दिन सेल होता है, जब कहीं पर भी अगर सेल लगे तो तब हम उस दिन ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करते हैं। तो ये अक्षय तृतीया है भक्ति का सेल। आप ज्यादा से ज्यादा भक्ति वाले कार्य को ग्रैब कीजिए और अपने स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट को नरिश कीजिए।